नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। दिल्ली के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छठ पूजा को लेकर सियासत तेज हो गई। दरअसल बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है, तो वहीं आपका ये कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर भीड़ जमा होने से खतरा पैदा हो सकता है। सार्वजनिक जगह पर अगर छठ को लेकर भीड़ इकट्ठा हुई तो संक्रमण बढ़ सकता है, इसीलिए सरकार ने इसकी मनाही की है। लेकिन इसके मद्देनजर अब तमाम घाटों पर छठ पर्व मनाने की मनाही है, लेकिन दिल्ली सरकार का विरोध किया जा रहा है। बीजेपी की ओर से तमाम कार्यकर्ता आज विरोध प्रदर्शन के लिए मौजूद थे सड़क पर। तो एक तरफ सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा की इजाजत नहीं है, तो बीजेपी ने यह सवाल आपसे पूछा है कि छठ पूजा पर ही पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा का यह प्रदर्शन, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पोस्टर और बैनर के साथ ये प्रदर्शन किया गया। वहीं साउथ एमसीडी ने कहा है कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले छठ पूजा को ना, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। एक पौंड में 50-100 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं और पानी जैसे 50-100 में से अगर 5 लोग पॉजिटिव हैं तो 100 में से जो बाकी 95 वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसके फैलने का बहुत डर है। इसको देखते हैं, ऐसा नहीं होगा। देखो, लोग लॉ अबाइडिंग है और ये पॉलिटिकल पार्टी ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। कुछ उनकी साजिश है, थोड़ा वो उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों से और खासतौर से भी बिहार की जीत हार से थोड़ा नाराज हैं, इसलिए छठ पे आरोप अपना पूरा अटैक किए हैं। मेरी प्रार्थना है कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसा मत करो। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा छठ के लोग ही करते हैं। प्रसाद की शुद्धता भी वो मना ले जाते हैं, नहाए खाए से लेके और अंतिम अर्घ तक वो कैसे स्वच्छता होगी वो भी निभा लेते हैं। इनको छठ करने दो, ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही करेंगे। ये सब राज्य सरकार के मामले हैं। हर राज्य सरकार को अपने तरीके से मैनेज करने का अधिकार है, वो मैनेज करे जैसे जिसको करना। केंद्र सरकार का इसमें कुछ मामला नहीं है। केंद्र सरकार वही बोलती है जहाँ केंद्र सरकार से मदद मांगी जाए या कुछ पूछा जाए। गवर्नमेंट के रूप में यही कहना चाहूँगा कि इस समय कोविड है और जिस तरह से हमने स्कूल बंद रखे हुए हैं, जिस तरह से हम और सारी चीज़ों को बंद रखे हुए हैं, शादी ब्याह में 50-50 लोगों की रेस्ट्रिक्शन तक लगी हुई है, वे बहुत सारे और फेस्टिवल्स हैं जिन पे रेस्ट्रिक्शंस लगी। तो अगर हमारी महिलाएं ख़ास तौर से जाके पानी में खड़ी होती हैं छठ के मौके पे, अगर वो होंगी तो उनको नुकसान हो सकता है, कोविड हो सकता है। और इस समय अनप्रेसिडेंटेड समय है, मतलब बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से इसकी परेशानी आती है, तो हमें भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स तो लेने पड़ेंगे। तो वहीं दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का सीधा निशाना केजरीवाल सरकार पर था, जिन्हें केंद्र से गाइडलाइंस मांगना दिखावा लगता है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं। आपने एक ट्वीट किया जिसकी वजह से काफ़ी खलबली मची हुई है। कमाल के हैं नमक हराम मुख्यमंत्री केजरीवाल को आपने कहा है। छठ को लेकर के जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उसको लेकर के आपने सवाल किया। हाँ, मेरे ऑफिस से ट्वीट है, तो देखिए मैं आपको एक ट्वीट दिखाना, अगर हमारे ट्वीट को आप ध्यान से पढ़ें तो हमारे ट्वीट में अरविंद केजरीवाल जी का एक ऑर्डर है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन वेडनेसडे इशूज डायरेक्शन टू अलाउ रेस्टोरेंट्स टू ऑपरेट 24/7। अरविंद केजरीवाल जी, मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि आप रेस्टोरेंट को 24 घंटा खोलकर चलाने की, शराब परोसने की, सब कुछ ओपन करने की ऑर्डर दे रहे हो और छठ माँ के पर्व को ही बैन कर दे रहे हो। विद सेफ्टी नॉर्म्स छठ भी हो सकती है ना भैया। आप भीड़ मत जाने दो, आप संख्या निश्चित करो। एक छठ व्रती के साथ 5 से ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे, एक जगह 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे सोशल डिस्टेंसिंग में होंगे, जो भी होंगे वो। तो छठ माँ का त्यौहार हो गया, आपके साप्ताहिक बाजार खुले हैं, आप स्वयं अभी वेडनेसडे को सारे रेस्टोरेंट्स 24/7 खोलने की अनुमति दे रहे हो और छठ को बैन कर दे रहे हो। बोल रहे हो छत पे छठ करो। अरे भैया, छठ घाटों को स्वच्छ करके छठ होता है, जल के किनारे छठ होता है,
छत पे छठ नहीं होता है। तो ऐसे में खुद अरविंद केजरीवाल जी दिवाली मनाने के लिए कितनी भीड़ के साथ अक्षरधाम मंदिर में टीवी पर लाइव कराए। क्या ये डबल स्टैंडर्ड है? तो फिर ऐसी स्थिति में जिनका दिया हुआ नमक आप खा रहे हो और उन्हीं के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, फिर आप बताओ मैं क्या कहूँ। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति को नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। जनता से नमक हरामी तो बहुत ही निंदनीय है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस तरह 24/7 रेस्टोरेंट्स खोलने का ऑर्डर किए हो, कोई गाइडलाइन नहीं लिया केंद्र से, जो गाइडलाइन है उसी के तहत आपने किया है। तो फिर छठ को भी आप परमिशन दो, रिस्ट्रिक्शंस लगाओ, भीड़ पे लगाओ, संख्या पे लगाओ, लेकिन अभी भी टाइम है। आप हमारे दर्द को समझिए। हम चाहते हैं कि छठ माँ का त्यौहार सोशल डिस्टेंसिंग के तहत करने दो। लोग स्वयं जागरूक हैं, जिनको करना होगा करेंगे, जिनको नहीं करना होगा करेंगे। आप गर्दन दबा के छठ माँ का त्यौहार रोकेंगे, इट इज़ नॉट गुड। तो सिर्फ दिल्ली सरकार ही नहीं, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी छठ पर्व घाटों पर मनाने की इजाजत नहीं दी है। छठ पूजा मनाने की अनुमति नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से कहा गया है सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले ये फैसला दिल्ली हाई कोर्ट का। पूनम शर्मा हमारी संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूनम, अब तो सरकार के फैसले पर भी कोर्ट की मुहर लग गई है। अब किस तरीके से इसका पालन किया जाएगा, किस तरीके से इंतजाम किए जाएंगे ताकि लोग घाटों पर इकट्ठा ना हो सके? देखिए, आज हाईकोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि जिस तरह के हालात हैं फिलहाल राजधानी दिल्ली में कोविड के, उसको देखते हुए किसी भी तरह की गैदरिंग को अलाउ नहीं किया जा सकता है। और हम सब जानते हैं कि छठ पूजा के दौरान हजारों लाखों लोग जो हैं वो पूजा के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। तो ऐसी स्थिति को भांपते हुए कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है, जिसमें छठ पूजा के लिए इकट्ठा होने की बात की गई थी और परमिशन मांगी गई थी कोर्ट से, क्योंकि दिल्ली सरकार पहले ही इस पर जो है नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है कि इस तरह से छठ पूजा इस बार नहीं होगी, लोग अपने घरों में ही छठ पूजा करें। कोर्ट ने इस पे पिटिशनर के खिलाफ भी सख्त टिप्पणी की और कहा कि किसी भी धर्म के फेस्टिवल को मनाने के लिए आपका जिंदा रहना पहले जरूरी है। तो क्या आप जिंदा नहीं रहना चाहते हैं? अगर इस तरह से गैदरिंग की परमिशन आप मांग रहे हैं तो सीधे तौर पर ये कोविड की स्थिति को और भयावह बनाने जैसी हालात पैदा करने के लिए होगा। तो कोर्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि किसी तरह की कोई परमिशन छठ मनाने के लिए इस बार नहीं दी जाएगी। दिल्ली सरकार का जो फैसला था उस पर आज कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी है। यानी कि काफी हार्श कमेंट यहाँ पर कोर्ट की ओर से कि अगर जिंदा रहेंगे तभी कोई पर्व, तभी कोई त्योहार मना पाएंगे। बिल्कुल, और कोर्ट का साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह के हालात हैं और जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर लगातार स्थिति को कंट्रोल करने की बात कर रही है, ऐसी स्थिति में जहां खुद अपने ही नोटिफिकेशंस को दिल्ली सरकार जो है वो वापस ले रही है, जो पुराने नोटिफिकेशन थे जिसमें 200 लोगों को इकट्ठे होने तक की इजाजत थी, उसको अब घटाकर 50 कर दिया गया है और उसको भी बाद में फिर रिव्यू किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जहां छठ पूजा को लेकर एक एक घाट पर लाखों लोग आते हैं दिन में, ऐसी स्थिति में अलाउ नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने साफ साफ इस याचिकाकर्ता को कह दिया और कोर्ट ने कह दिया कि रिलीजियस गैदरिंग जो होती है, जो सेलिब्रेशन होते हैं, उनके लिए पहले किसी भी व्यक्ति का जिंदा रहना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पूनम शर्मा हमारी संवाददाता बता रही थी किस तरीके से अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है कि अगर जिंदा रहोगे तभी कोई त्योहार मना पाओगे। बहरहाल दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन के आसार नहीं है, इसके कोई संकेत अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया है कि एक दिन पहले बाजार में अगर जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन का प्रस्ताव केंद्र को भेजने की बात हो सकती है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। मैं दुकानदारों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल्कुल भी न डरें और सरकार का लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है।
सरकार चाहती है कि आपकी दुकान खुली रहे, लेकिन मार्केट एसोसिएशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि त्योहार के सीजन में जहां बहुत ज्यादा भीड़ हुई, बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड तरीके से अनरेगुलेटेड भीड़ हुई, उसको खुद भी रेगुलेट करने की कोशिश करें, दुकानदार भी खुद रेगुलेट करने की कोशिश करें। मैं कस्टमर्स से भी कहूंगा, जो आम जनता है दुकानों पर जा रही है, कि भीड़ के इस समय में, कोरोना के इस समय में भीड़ से बचें और मास्क लगा के चलें। जहां भी आपके पास में जाने की जरूरत है, मास्क जरूर। जी बिल्कुल, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा, लॉकडाउन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपने देखा था लॉकडाउन जब हुआ था, उसका जो एक्सपीरियंस से जो सीखा हमने, तो उस लॉकडाउन को रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो लॉकडाउन का कोई चांस नहीं है। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। वहीं राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी के नोएडा में सतर्कता बढ़ती जा रही है। नोएडा प्रशासन ने संक्रमण पर रोक लगाने के तहत अब बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी है। दिल्ली में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले और असर दिख रहा है पास लगे नोएडा पर। जी हाँ, इस वक्त हम खड़े हैं ठीक दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर, जहां गाड़ियों की आवाजाही के बीच में कोशिश ये की जा रही है कि रैंडम तरीके से लोगों को रोका जाए और उनके सैंपल्स लिए जाएं ताकि उनका कोरोना टेस्ट किया जा सके। तमाम जो प्रशासन के उपक्रम हैं वो लगाए गए हैं यहाँ पर, ताकि इस तरीके की जो रैंडम सैंपलिंग है, जो जिला प्रशासन ने फैसला लिया है, वो फैसला यहाँ पर अमल में लाया जा सके। टेस्टिंग इस तरीके से की जा रही है, गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियों को रोका जा रहा है, खास तौर पर उन गाड़ियों को जिसमें 2 से ज्यादा लोग एक साथ चल रहे हैं। उन लोगों को यहाँ पर लाया जाता है, जहाँ पर बैठी है टीम, जो मेडिकल टीम है, वो टीम यहाँ पर तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सारी चीजें, सारी जानकारी वो लेती है और उसके बाद यहाँ पर सैंपल लिया जाता है। किस तरीके से आप लोग सैंपलिंग कर रही हैं? यहाँ पे सर है ना, कोविड की रैपिड एंटीजन कार्ड टेस्ट हो रही है, नेजल से सैंपल लिया जाता है। इसका रिजल्ट इसका 15 मिनट में आ जाता है। जो जिस पर्सन का टेस्ट करेंगे उसको तुरंत की तुरंत बता दिया जाएगा। तो उनको तब तक यहाँ पर इंतजार करना? हाँ, 15 मिनट्स बस, ओनली 15 मिनट्स। और यहाँ पर आपको बताएं कि चूंकि दिल्ली से गाड़ियां आ रही हैं, नोएडा की तरफ जा रही हैं, तो दिल्ली के लोग अगर पॉजिटिव पाए जाते और नोएडा के पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको दोनों के लिए अलग अलग प्रक्रिया है। अगर दिल्ली के लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके लिए क्या है? सर हम दिल्ली वापस भेजते हैं, वो दिल्ली में ही उनकी सरकार उनको करती है, वहाँ पे रेफर कर देते हैं। बाकी जो नोएडा के हैं वो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।